हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो, यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो और आप भी इसी साल अपनी नौकरी पक्की करना चाहते हो तो ये एग्ज़ाम का मौका आया है आपके लिए। उत्तराखंड में जिस क्लर्क भर्ती के बारे में कहा गया था उसका विज्ञापन अब जारी हो गया है, तो इसका मतलब यही है कि बिल्कुल टाइम पे पेपर होगा और आपको कन्फर्म हो जाएगी 2025 में पहली नौकरी। ये क्लर्क एग्ज़ाम का पूरा जो विज्ञापन है जो अभी प्रकाशित हुआ है आयोग की वेबसाइट पर ये आया है, मैं आपको इसमें डिटेल देने वाला हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि 12वीं पास के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है कि आप अपनी नौकरी अभी से ही कंफर्म मान करके चलिए। क्या है पूरी जानकारी दूंगा, फटाफट से आराम से देखिएगा। आज विज्ञापन आया है, आज है तारीख 4/10/2024। ठीक, दूसरी बात, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, मतलब ऑनलाइन आवेदन आप कब करेंगे, 11 तारीख से शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 1/11/2024। ठीक है, लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि संभावित जिसको आप कहते हैं वो है 19/1 यानी कि 19 जनवरी 2025। ये है ये विज्ञापन। अब इसमें क्या है, इसमें क्योंकि ये क्लब एग्ज़ाम है, इसमें बहुत अलग अलग पद हैं, तो एक टोटल जो कुल हम उनकी बात करेंगे, उन पर बात करते हैं। तो यहाँ पर जो कुल अर्थात कुल जो रिक्त पद हैं 751 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन, यानी कि लगभग कितनी पोस्टों पर आया है, 751 पदों पर ये भर्ती आई है जो इन्होंने क्लियर कर दी है। समूह गा के अंतर्गत है, तो मैं आपको बता दूं डेटा एंट्री ऑपरेटर, सामंता क्लर्क 3 रिक्त पद, राज्यपाल सचिवालय उत्तराखंड के अंतर्गत कंप्यूटर सहायक एवं स्वागतकर्ता के 3 रिक्त पद, उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत क्लर्क कनिष्ठ सहायक के 465 रिक्त पद, राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत स्वागती के 5 रिक्त पद, आवास निरीक्षक का 1 पद, सिंचाई विभाग के अंतर्गत मेट के 268 रिक्त पद। इन सब के बारे में, इन सब की सैलरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बस आपको वेट करना है। तो आपको क्या टोटल कितने पद का पता चल रहा है, 751 पदों का पता चल रहा है। आ रही है क्या बात समझ में? अब इसमें इन पदों में से डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्योंकि इसका सारा का सारा काम कैसा होता है, कंप्यूटर का होता है। कंप्यूटर सहायक एवं सह स्वागतकर्ता व कनिष्ठ सहायक के पदों पर चयन की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी व लिखित प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की अहरकारी टंकण क्वालिफाइंग जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो होगा। तो यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं, उसके बाद ये चयन होगा। अब अभ्यर्थी हेतु के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑफलाइन ही पेपर होता है, इसमें कोई कहीं की समस्या नहीं है। सभी नए भर्तियों को मैं पूरा का पूरा ये बता दूं और इसके बाद में इसका डिटेल वीडियो भी आपको अपलोड करूंगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पद जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आयु सीमा क्या है, 18 से 42 वर्ष। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो मैंने आपको कहा था 12वीं पास की बात हो रही है, और देखो ये लेवल 5 की पोस्ट, तो यानी कि 12वीं पास। इंटरमीडिएट यहाँ पर कहा गया है, इंटरमीडिएट के हिसाब से लेवल 5 की बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद फटाफट आ जाएंगे कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता की ये पोस्ट है, 3 पद इसमें भी हैं और 18 से 42 वर्ष है, लेवल 4 की ये पोस्ट है, इंटरमीडिएट इसके लिए मांगा गया है। इसके बाद कनिष्ठ सहायक की बात आती है, कुल पद 162 है यहाँ पर लिखा हुआ, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये अलग अलग विभागों में भी अभी बटेगा। तो जब इसकी बात करोगे 21 से 42 वर्ष है, इसमें भी इंटरमीडिएट ही मांगा गया है, 12th पास ही मांगा गया है, जो आप देख रहे होंगे लेवल 3 की ये पोस्ट है। ठीक है, तो बहुत अच्छे पद हैं इसमें आए हुए और अच्छा चांस है कि आप इसमें बने। फिर कुल पद यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कनिष्ठ सहायक के ही हैं, कुल पद 42 हैं और इन 42 पदों के सापेक्ष जो योग्यता मांगी गई है वो क्या है, 12वीं पास ही है। ठीक है, तो मतलब रहने वाली कंडीशन यही है, कहीं पर जो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा वो आ सकता है टाइपिंग को लेकर के, कंप्यूटर के नॉलेज को लेकर के, बाकी सब सामान्य ही है। इसी प्रकार से आगे चलते हुए मैं आपको बताऊँ, कनिष्ठ सहायक के विभाग अलग हो जाएगा, तो आप 6 मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कनिष्ठ सहायक के इसी तरह से जो मैंने टोटल ऊपर बताई थी कि 400 के करीब भर्तियां हैं, वो पद तो यहाँ पर टोटल रहेंगे, पूरा विज्ञापन ही उन भर्तियों से भरा पड़ा है। इसके बाद स्वागती की बात करें तो लेवल 3 की ये पोस्ट है, लगभग समान ही है। इसमें यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि जो स्वागती के लिए है, उसके लिए जो स्वागती पद है उसके लिए जब हम देखें तो वो केवल पेपर बेस पे ही होगा, क्योंकि इसके लिए जो है ना कंप्यूटर का केवल प्रयोग मांगा गया है, टाइपिंग नहीं मांगी गई है। कनिष्ठ सहायक की बात करूंगा, कुल पद फिर से 3 हैं, तो अलग अलग विभागों के अनुसार जहां जहां ज़रूरत है, जो आवश्यकता है, लेवल 3 लेवल 2 उनको यहाँ पर रख दिया गया है। ठीक है, इसके बाद करते हैं मेट की बात करता हूँ, क्योंकि ये पद यहाँ पर आया है तो मैं इसके बारे में खूब बताऊँगा। 268 ये पद हैं, 200
68 के करीब ये पद हैं। उसके बाद इनको बांटा गया इस तरीके से, लेवल 2, लेवल 2 की ये पोस्ट है 18 से 42 वर्ष तक। अभ्यर्थी ने उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से क्या करा हो या उत्तराखंड में या किसी अन्य से इंटरमीडिएट 12th की परीक्षा पास की हो, पहली चीज़ ये। दूसरी बात, अगर ये बात करें तो ये इनके हिसाब से ये है, इसमें कोई भी और अन्य आवश्यकता आपको नहीं है। अधिमानी अर्हता तो आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसके 262 पद हैं, तो ये काफ़ी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं पूरी चर्चा करूंगा, अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा, वरना यही वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जिस चीज़ का आपको इंतजार था, आवास निरीक्षक का इसमें एक पद है, ठीक है, लेवल 2 की ये पोस्ट है। इस तरह से टोटल 751 पदों पर भर्ती आई है। ऑनलाइन आवेदन तैयार शुरू हो जाएंगे जल्दी ही, और आपने आवेदन करना है। ये अपडेट मैंने आपको दिया है उत्तराखंड से। इस भर्ती और अन्य भर्तियों के लिए जो भी जानकारी होगी वो मैं आपको पूरी समझाऊंगा, पूरी दूंगा। इसमें फॉर्म कैसे भरें, जल्दी ही वीडियो अपलोड करूंगा। जब लिंक इसमें खुल जाएगा तो ये आपके सामने है, तारीख 11/10/2024 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और आपने फॉर्म भरना स्टार्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तैयारी पे लग जाओ, बहुत कम टाइम है, जनवरी में ही ये पेपर लगभग हो जाएगा। 19 तारीख है, तो बिल्कुल मारतोलिया जी उसी लेवल पर पेपर कराएंगे, बिल्कुल दिए हुए टाइम पर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जुड़े रहें अपडेट के लिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू।